अजित नाथ जी को नित नमो, हरजित दुरति पला। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी बधाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गया, वही खिलाड़ी खेल, वही खिलौना खेल। जिसने इस मनुष्य जीवन का मूल्य समझ लिया, वही अपने आप को मूल्यवान बना सकता है। नहीं तो ये मनुष्य जीवन हमारे लिए कई बार मिला है, लेकिन बहुत दुर्लभ से मिलता है। कई बार मिला है, लेकिन एक बार जब मिलता है तो बहुत दुर्लभ से। लेकिन कई बार मिला, फिर भी हमने उसका मोल नहीं समझा और उसको यूं ही निकाल दिया। एक राजा अपने मंत्री के साथ वन भ्रमण के लिए निकला और भ्रमण करते करते राजा को प्यास लगाई। राजा कहता है, मंत्री खोजो, कहीं पानी हो तो प्यास बुझा ले। लेकिन पानी कहीं मिला नहीं। लेकिन एक व्यक्ति मिल गया जो लकड़हारा था। उस लकड़हारे से पूछा कि राजा को प्यास लगी है, कहीं पानी है? वह कहता है, मुझे पता है पानी कहाँ है, तो जल्दी से लाकर के राजा के लिए दो। लकड़ियां वहीं रख करके वह जल ले आया और राजा की प्यास बुझ गई और राजा प्रसन्न हो गया। बनिया प्रसन्नम कोणी छदानम, और राजा प्रसन्नम गज भूमि दादा, और गुरु प्रसन्नम तो चौमासा प्रदानम। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो उनको चौमासा मिल जाता है। ऐसा पढ़ते थे जब, तो एक ऐसे नीति श्लोक आते थे, शैले शैले ना माणिक्यम मौकितम ना गजे गजे, ना ही साधवो सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर जैसे माणिक्य नहीं पाए जाते, प्रत्येक गज में मुक्ता नहीं पाए जाते, प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते, उसी प्रकार सभी जगह साधु नहीं पाए जाते। विशेष ही स्थान होते हैं जहां गुरुओं की कृपा बरसती। राजा भी प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उस लकड़हारे से कहा, अब तुम्हारे लिए हम ये चंदन का वन देते हैं। क्या? चंदन का वन। और चंदन का वन कहां पर है बता दिया, ये तुम्हारा है। अब लकड़हारे से कह दिया। लकड़हारा चंदन का वन पाकर के खुश हो गया। अब अच्छी तरह से ये हमारा अधिकार इस पर हो गया। लेकिन वह चंदन की कीमत नहीं समझता और उसने वही किया कि लकड़ी का कोयला बनाया और कोयला बना बना करके बेचता।
बहुत दिनों बाद राजा को उसकी याद आई और कहा कि जाकर के देखो तो बहुत बड़ा धनाढ्य आदमी हो गया होगा। और जाकर के देखा तो वही कुटिया, उसी कुटिया में रह रहा है। पूछा कि तुम्हारे लिए दिया गया सब कुछ तुमने क्या किया? वो कहता है जैसा पहले करते थे, लकड़ी लाते थे, कोयला बनाते थे, वैसे ही मैंने किया। मंत्री कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत पता नहीं। यह जो है छोटी सी लकड़ी ले जाओ और पंसारी की दुकान पे चले जाओ, फिर पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। और पंसारी की दुकान पर वह पहुंचता है और जब चंदन की लकड़ी इसको देते हैं तो अभी जितना बहुत सारा कोयला का भी दाम नहीं आता था, एक छोटी सी लकड़ी का दाम उसको मिल गया। और जैसे ही इतना दाम मिला तो खुश नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, क्या हो गया? दुखी हो गया। ओहो, इस लकड़ी की इतनी कीमत और मैंने ऐसे ही कोयला बना करके बहुत बड़ी गलती मेरे जीवन में हो गई। और आकर के मंत्री से कहने लगा ये मुझसे। मंत्री कहता है चिंता नहीं करो, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे वृक्ष बाकी हैं। इतना जल गया कोई बात नहीं, अभी तो है, उतने में भी तुम अपना पूरा जीवन आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि चंदन जो होता है वह लकड़ियों में श्रेष्ठ माना जाता, और गौसीर चंदन हो तो उसकी कीमत तो ऐसे ही हमारे लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और हम क्या करते हैं? जैसे लकड़हारा है, और लकड़हारा लकड़ी काट करके ही अपनी जीवन यापन करता है, ऐसे ही हमें मनुष्य जीवन मिल जाता है तो हम भी नॉन तेल लकड़ी के माध्यम से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। रोटी, कपड़ा और कुछ हो तो दुकान, बस यही तक हमारा जीवन सीमित हो जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज समझाते हैं ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन हमारे लिए चंदन के वन की तरह है। जैसे चंदन मूल्यवान होता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी मूल्यवान है। जैसे चंदन में खुशबू आती है, ऐसे ही अपने जीवन में हम अपने गुणों की खुशबू सर्वत्र फैला सकते हैं। लेकिन हमें सब मिल जाने के बाद हम अज्ञान दशा में ऐसे डूबे रहते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। चाहे चंदन का बल मिल जाए, चाहे मुक्ता मणियां मिल जाएं, चाहे गजमोती मिल जाएं, चाहे महाराज मिल जाए, वो तो सब बराबर है। लेकिन जिन्हें मिल जाते हैं, जो ईश्वर का लाभ उठा लेते हैं, वो ही बुद्धिमान माने जाते हैं। बाकी सब किस श्रेणी में आते हैं आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो इनकी कीमत नहीं समझता वह उसी तरह है जैसे उस लकड़हारे ने कोयला बना करके उसको फूंक दिया। अब मंत्री कहता है पछताने की बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी जितना बचा है, अभी भी एक चिट्टा की बात नहीं अब पछताए होत क्या, ऐसा नहीं, अभी तो बचा हुआ है, जितना जीवन बचा है इसको अभी अब तक हमने विषय भोगों में यूं ही कोयला बना करके निकाल दिया। अब तो इसको अच्छी तरह से व्रतों में, संयम में और दान पूजा आदि के माध्यम से उस जीवन का सदुपयोग कर लो। इतना भी अगर कर लिया, एक घड़ी आधी घड़ी आदि की भी याद,
अगर आदि की भी याद हो गई और अगर हमने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो भी हमारे गुरुओं को पाकर के हम अपने करोड़ों अपराध नष्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन मिला है तो इसमें तप करो, द्रव्य मिला है तो दान करो, और अंतिम समय हमारे संन्यास में निकले। तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। अगर तप करते हुए अपना ये जीवन निकल गया और द्रव्य ऐसे सप्त क्षेत्रों में दान के रूप में निकल गया और अंत समय में संन्यास धारण करके समाधि मरण हो गया, जीवन मूल्यवान हो गया, बार बार फिर जन्म और मरण हमें नहीं करना पड़ेंगे। इसलिए अब गई सो गई, अब जो बची है उसी को अच्छा आप सब बनाएं और अपने जीवन को इस धन्य तेरस के अवसर पर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसे भगवान समोसरण छोड़ करके उन्होंने योग निरोध किया, किसके लिए? अपने यथार्थ सिद्ध स्वरूप पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। समोसरण जैसा वैभव किसी का नहीं होता, सारा श्रेष्ठ वैभव भगवान के चरणों में, उसको भी छोड़ करके उपदेश देना भी बंद कर दिया और भगवान योग निरोध करके अपने आत्म तत्व में लीन हो गए। ऐसे ही हमने जो कुछ अभी तक किया आप सब छोड़ करके हमें भी अपने आप को कल्याण मार्ग में लगाना है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की